कल मैं एक मूवी देख रहा था जिसका नाम था इंटरस्टेलर। उस मूवी ने मुझे काफी कंफ्यूज कर दिया। उस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और वहां जाके वो अपनी बेटी से पास्ट में जाके बातें करता है। क्या ये चीजें रियलिटी में पॉसिबल है? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, क्या ब्लैक होल के अंदर जाना पॉसिबल है और वहां जाके कोई वापस भी आ सकता है, और जानेंगे व्हाइट होल और वॉर्म होल के बारे में भी। ये तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, इनके बीच के डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि इनको पहली बार कैप्चर किसने किया था या सिर्फ थ्योरेटिकली है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इनकी मदद से हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1915 में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को दी। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि जब कोई चीज जैसे सन स्पेस टाइम को मोड़ देता है, फिर उसके अराउंड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी उसी की साइड मूव करती है। तो कर्व एरिया बन जाता है, उसी की साइड मूव करती है और हमें लगता है वो इसे खींच रही है। एग्जाम्पल के लिए सबसे मशहूर एग्जाम्पल इसका यही है कि आप एक कागज लो, कागज के बीच में एक भारी बॉल रखो, बॉल रखने के बाद उसके साइड में जितनी भी छोटे छोटे बॉल रखोगे ना, वो बॉल सारी उसी बड़ी बॉल के पास आएंगी, क्योंकि कर्व बन जाएगा ना, तो उसके कारण सारी बॉल उसके पास ही आएंगी। और उन्होंने भी इसको इसी एग्जांपल से बताया था। वो भारी बॉल होगी हमारा सन, और जितनी छोटी छोटी बॉल होगी वो सारे होंगे इनके प्लैनेट्स। मतलब जो हमारे अर्थ पे भी ग्रेविटी है वो उसी के कारण ही है। अब सोचो, कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उसका मास इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर उसके अंदर कोई चीज गिर जाए तो वो वहां से कभी वापस नहीं आ पाएगी, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, और वो चीज बन जाती है ब्लैक होल। एग्जाम्पल के लिए एक कागज है, उसके ऊपर एक भारी आयरन की बॉल रखोगे तो उस कागज पे इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो पूरा मोड़ देगी उसको। वैसे ही एक ब्लैक होल पूरे स्पेस को मोड़ देता है, वो इतना ज्यादा मास होता है उसके अंदर। फिर बाद में उसके अंदर कोई चीज गिरेगी तो वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकती। आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके कुछ महीने बाद एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़शील्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी का मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला। अपने सॉल्यूशन में उन्होंने ये बताया कि जब एक स्टार अपने लाइफ के एंड में होता है तो वो टूट जाता है, और टूटने के बाद वो एक पॉइंट में बदल जाता है जिसके अंदर ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है। उस पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी, और उसके पास की जो बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं इवेंट होरिजन। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए कि स्टार टूटता कैसे है, उसके अंदर ग्रेविटी आती कहां से है, तो इसके बारे में मैंने पूरी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके जरूर चेक करना। और अगर कोई इवेंट होराइजन में गिर जाए तो वहां से लाइट वापस नहीं आ सकती, तो आदमी तो बहुत दूर की बात है। और जर्मन साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने अपने मैथमेटिकल सॉल्यूशन का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला भी दिया था, जो था R = 2gm/c²। इस फॉर्मूले को श्वार्ज़शील्ड रेडियस भी बोला जाता है। यहाँ G का मतलब ग्रेविटी, M का मतलब मास और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन इनिशियली कार्ल श्वार्ज़शील्ड के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ एक आइडियलाइज कॉन्सेप्ट है, मतलब कह नहीं देते, एक मनगढ़ंत कहानी है। तो उन्हें लग रहा था कि ये कार्ल अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है और रियल यूनिवर्स में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन 1960-70s में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, क्वासर्स, पल्सर्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में पता लगने लगा, तो बाद में जाके साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया जो श्वार्ज़शील्ड का कंसेप्ट था वो एक्चुअली रियल था और ब्लैक होल रियल हो सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को हमेशा से डाउट था इस चीज का कि क्या ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते भी हैं। लेकिन कुछ सालों बाद यानी 2019 को साइंटिस्ट का EST यानी इवेंट होरिजन टेलीस्कोप एक चीज कैप्चर करता है, जो कि थी ब्लैक होल। ये एक रियल ब्लैक होल था जिसे पहली बार कैप्चर किया गया था एक टेलीस्कोप के द्वारा। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के सेंटर में था और इसका मास सूरज से 6 बिलियन गुना ज्यादा था। मतलब आप सोच सकते हैं इसके अंदर कितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। लेकिन जब हम इंटरस्टेलर मूवी को देखते हैं, उसके अंदर भी एक ब्लैक होल दिखाया जाता है जिसका नाम था गारगेंटुआ। उस ब्लैक होल को डिजाइन किया था उस मूवी के अंदर किप थ्रोन ने, और नासा के हिसाब से ये आज तक का सबसे एक्यूरेट डिजाइन बनाया गया था ब्लैक होल का।
और इस मूवी में ये भी दिखाया गया था कि जब कूपर ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो वो अपनी बेटी से पास्ट में जाके बातें कर सकता था, और वहां का डिजाइन एक 5 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरह दिखा रखा था, जहाँ टाइम भी एक फिजिकल डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन अगर हम मूवी से बाहर निकल कर देखें तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये बता पाना कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ये चीज इम्पॉसिबल है। अगर कोई इवेंट होरिजन में गिर जाए उसके साथ क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, ये बताना बिल्कुल ही मुश्किल है। सिर्फ हमारे पास प्रेडिक्शन है, हमारे पास इक्वेशन है। उन चीज़ों को देख के हम अपनी इमेजिनेशन से बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो सकता है। मतलब हमारे पास प्रेडिक्शन है और कुछ इमेजिनेशन है। मतलब ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई गिर जाए तो उसका बाहर आना इम्पॉसिबल है, और उसके अंदर क्या चीज है वो हम कभी नहीं देख सकते। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जो चीजों को अंदर खींचने की बजाय फोर्स से बाहर फेंकती है। लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यही इम्पॉसिबल चीज थ्योरी के रूप में साइंस के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है व्हाइट होल। इसके बारे में सबसे पहले जब नोटिस किया गया, जब ब्लैक होल की मैथमेटिकल इक्वेशन को उल्टा सॉल्व करना स्टार्ट किया गया और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ सॉल्यूशन को रिवर्स पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा। जब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ सॉल्यूशंस को रिवर्सल टाइम के पर्सपेक्टिव से देखा गया, उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन देखी जहां स्पेस का कर्वेचर ब्लैक होल के बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहा है, और इसी सॉल्यूशन से निकला व्हाइट होल। व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट एंटरफी और टाइम सिमेट्री की बेसिस पर भी आया। जो फिजिक्स का सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स, उसके हिसाब से किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास एक बर्फ है, बर्फ को तुम जब तक फ्रिज में रखोगे वो ठंडी और सॉलिड स्टेट में रहेगी। उसे बाहर रूम में ले आओगे तो पहले वो पानी में कन्वर्ट होगी, बाद में वो इवेपोरेट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरह जब ब्लैक होल किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एंटोर्फी बढ़ जाती है, और जब इस प्रोसेस को हम रिवर्स करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, तो उसी सॉल्यूशन से निकलता है व्हाइट होल। इसलिए व्हाइट होल सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है। सेकंड लॉ के मुताबिक इसका नेचुरल होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेचर में एंटरफी सिर्फ बढ़ी है, घटी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या कहीं यूनिवर्स में व्हाइट होल एग्जिस्ट करते हैं? आज तक किसी भी टेलीस्कोप ने या किसी ग्रेविटेशनल वेव डायरेक्शन ने इसे कैप्चर नहीं किया है, और अगर कैप्चर नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंसेप्ट ही गलत है। थ्योरी के हिसाब से व्हाइट होल एग्जिस्ट करते हैं, और कई थ्योरीज में इसका एक बड़ा रोल भी है। कई साइंटिस्ट जैसे ली स्मोलिन और रोजर ये भी कहते हैं कि जो हमारा बिग बैंग है, जिससे हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, वो भी एक व्हाइट होल है। और व्हाइट होल का एक कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है वो कभी ना कभी किसी ना किसी व्हाइट होल से जरूर बाहर निकलती है, लेकिन ये अभी तक पूरा प्रूफ नहीं हुआ है। थ्योरीज तो काफी बनी है व्हाइट होल पर, लेकिन आज तक उसका एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हुआ है। और कई सारी मूवीज भी बनी है व्हाइट होल के ऊपर, जैसे कि इंटरस्टेलर ही होगी, डॉक्टर हु होगी, स्टारगेट होगी। इन मूवी में व्हाइट होल के कंसेप्ट के बारे में दिखाया गया है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे टूल्स बेटर होते रहेंगे, जैसे कि हमारा इवेंट होरिजन टेलीस्कोप हो गया या फ्यूचर मिशन लीसा प्रोजेक्ट हो गया, इन सब चीजों से क्या पता हमें व्हाइट होल का कुछ इनडायरेक्ट क्लू ही मिल जाए। ये जब तक हमें इसका क्लू नहीं मिल जाता या कोई इसका एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हो जाता, तब तक ये टॉपिक हमारे लिए इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग मैथमेटिकल आइडिया ही रहेगा। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो व्हाइट होल और ब्लैक होल दोनों को जोड़ती है, जो कि है वर्म होल। वर्म होल एक हाइपोथेटिकल टनल या इसे एक रास्ता कह सकते हैं। ये स्पेस के अंदर एक शॉर्टकट का काम करता है। अगर किसी भी चीज को हम वर्म होल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, ये उनके बीच के टाइम और डिस्टेंस दोनों को बचाता है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जो काफी फेमस है। तो आपके पास एक कागज है, उसके अंदर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी। अगर आप डायरेक्टली ए पॉइंट से बी पॉइंट चलोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जब आप ए पॉइंट को बी पॉइंट से मोड़ दोगे फोल्ड करके, तो आपके पास एक शॉर्टकट तैयार हो जाएगा और उनके बीच एक होल करोगे तो एक ब्रिज बन जाएगा। इस शॉर्टकट को यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में आइंस्टाइन रोजन ब्रिज बोला जाता है। वर्म होल का कॉन्सेप्ट 1935 में आया, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक रिसर्च पेपर लिखा। उस रिसर्च पेपर में उन्होंने स्पेस टाइम को कनेक्ट किया एक टनल से, एक ब्रिज से। उस ब्रिज को उन्होंने नाम दिया आइंस्टाइन रोजन ब्रिज।
एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने इस ब्रिज को इसलिए बनाया था क्योंकि उन्हें क्वांटम पार्टिकल का बिहेवियर समझना था, लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट वॉर्म होल का बेस बन गया। ये ब्रिज ओरिजिनली ब्लैक होल और व्हाइट होल को जोड़ने वाला एक थ्योरेटिकल मॉडल था, लेकिन ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं था क्योंकि क्वांटम इफेक्ट और स्पेस टाइम की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये टूट जाता। बाद में 1980 में किप थ्रोन और उनके स्टूडेंट ने साथ मिलकर वॉर्म होल के ब्रिज को टूटने से रोकने के लिए एक आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि अगर स्पेस में वॉर्म होल के ब्रिज के अंदर एक्सोटिक मैटर को भर दिया जाए, मतलब ऐसा मैटर जिसके अंदर ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर में हो, तो शायद वॉर्म होल का ब्रिज कोलैप्स ना करे। अगर वॉर्म होल को हम प्रैक्टिकल समझे तो वॉर्म होल सिर्फ दो जगहों को नहीं जोड़ता बल्कि दो जगहों के टाइम को भी जोड़ता है। मतलब इसकी सहायता से हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, शायद पॉसिबल हो सकता है वॉर्म होल के द्वारा। अगर हम वॉर्म होल के जो दोनों साइड के माउथ होते हैं उनको डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करें तो शायद टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। और ये थ्योरी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी मैच करती है। कुछ साइंटिस्ट मानते भी हैं कि जो वॉर्म होल है वो नेचुरल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मानते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जिस्ट करते होंगे, कुछ मानते हैं वो क्वांटम फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन आज तक हमें कोई इसका एविडेंस नहीं मिला है, ना ही कोई वॉर्म होल आज तक डिटेक्ट हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे वॉर्म होल मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये थी कहानी व्हाइट होल, वॉर्म होल और ब्लैक होल की। ब्लैक होल तो हमको मिल चुका है और हमने उसे देख भी लिया है, लेकिन आज तक हमने व्हाइट होल और वॉर्म होल को रियल में नहीं देखा कि वो स्पेस में कैसे दिखते हैं। हमने ब्लैक होल को जरूर देखा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आगे बढ़ रही है हमें कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो 2030 हो सकता है, 2050 हो सकता है। आने वाले टाइम में हमें जरूर कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा और क्या पता इनकी मदद से हम टाइम ट्रेवल भी कर सकें, पॉसिबल हो सकता है। तो आज की वीडियो यही थी। पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और ये जरूर बताना जो मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ये सही बनती है या जो मैं खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ वो सही बनती है। फिर उस हिसाब से हम अगले वीडियो लेके आएंगे।